घर परिवार के लोग कब खुश रहते हैं। यदि इस बात को समझ लिया तो आपके घर के सदस्य कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे, न घर में कभी कलह होगी। जिन घरों में लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, किसी से किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह लटकाए रहते हैं, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से, पति की पत्नी से नहीं बनती, इस प्रकार का माहौल जब घर में बन जाता है तो वहां कितना भी धन हो तो भी व्यक्ति खुश नहीं रहता। कभी कभी तो धन को लेकर ही विवाद उत्पन्न होने लगता है। यदि बेटे ने मां के हाथ में पैसे दे दिए तो पत्नी कलेश करती है, यदि उसने पत्नी को दे दिए तो मां गाल फुलाए रहती है। ये अनेक प्रकार की बातें घर की सुख शांति भंग करती रहती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके गृह कलेश को कुछ हद तक खत्म कर सकती हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर ना छोड़ दिया करें, वरना आपके काम की बात छूट सकती है। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए अच्छी जानकारी जुटाकर लाता हूं, कम से कम उसे पूरा सुन लिया करो। तो आइए आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही निर्धन था। उसके घर में हर समय कोई ना कोई किसी न किसी से नाराज बना रहता था। इस बात से दुखी होकर वो गांव से बाहर जंगल में चला गया। वहां एक महात्मा जी के आश्रम पर जाकर बैठ गया। महात्मा जी ने जब उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महात्मन, मैं अपने घर परिवार के कलेश से पीड़ित हूं। मेरी मां ना तो मुझसे खुश रहती है न मेरी स्त्री से, और मेरी स्त्री न मुझसे खुश रहती है न मेरी मां से, और मैं भी न अपनी मां से प्रसन्न रहता हूं न अपनी स्त्री से। बताइए इसमें किसका दोष है? मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे घर में शांति और प्रसन्नता आ जाए? दुखी व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी समझ गए कि इस कलह का कारण क्या है। अवश्य ही इसके घर में बड़ी गरीबी होगी। कभी कभी गरीबी में आपसी प्रेम में कमी आ जाती है। छोटी छोटी चीजें जो आदमी को खुशी देती हैं वे धन से पूरी होती हैं, और धन ना होने की वजह से उन्हीं चीजों के पीछे घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। महात्मा जी ने सोचा कि यदि इसके घर में सबको खाने पहनने का सुख होता तो कोई किसी से नाराज ही नहीं होता। धन की कमी ही सबकी अप्रसन्नता का कारण है। महात्मा जी ने उस दुखी व्यक्ति को उसके ही घर में एक जगह गड़ा हुआ धन बता दिया और कहा कि जाओ वो धन तुम निकाल लेना, तुम्हारे घर में सब प्रसन्न रहने लगेंगे। मित्रों, दुखी व्यक्ति अपने घर पहुंचा और महात्मा जी के बताए अनुसार उसने धन निकाल लिया, और पत्नी मां से इस भेद को छुपाए रखा। अब तो जब उसे पत्नी को खुश करना होता तो वो उसमें से एक मोहर निकालता और पत्नी के हाथ पर रख देता। कभी मां को नाखुश देखता तो एक मोहर मां के लिए दे देता। अब तो मां भी खुश और पत्नी भी खुश। पहले जब वो बाहर से खाली हाथ घर में आता था तब उसे कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब तो उसका खूब आदर सत्कार होने लगा। जब भी वो बाहर से आता पत्नी दौड़कर उसका स्वागत करती, बड़े प्रेम से भोजन परोस कर देती। मां भी उससे खूब लाड़ भरी बातें करती। अब तो बहू के पास भी काफी पैसे रहने लगे और मां के पास भी। कभी कभी मां बहू को कुछ पैसे देकर कहती, लो बहू, त्योहार आ रहा है, तुम अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें और कपड़े मंगा लेना। मां का व्यवहार देखकर बहू प्रसन्न हो जाती। कभी कभी बहू मां से कहती कि लो मां जी, अपने लिए अपने बेटे से कहकर कुछ कपड़े मंगा लेना। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर मां भी खूब प्रसन्न हो जाती। कभी कभी पति भी उनके कहने से पहले ही उनके लिए जेवर और कपड़े लाकर दे देता। अब तो घर में ऐसा सद्भाव बन गया कि सब एक दूसरे से प्रसन्न रहने लगे। पहले जो पत्नी और मां सीधे मुंह बात नहीं करते थे, मां बेटे, पति पत्नी और सास बहू से बात बात पर कहा सुनी हो जाती थी। घर में सबका मुंह लटका या फूला हुआ दिखाई पड़ता था। लेकिन अब सब एक दूसरे पर प्रसन्न रहने लगे। धन के ना होने पर जो कलह होती थी, धन के आ जाने से वो सारी बातें दूर हो गई। जब व्यक्ति धन से संपन्न होता है तो वो अपने परिवार को वो खुशियां दे पाता है जिन चीजों को लेकर घर में कलह, मनमुटाव, नाराजगी बनी रहती है।
तो आपसी कलह का एक कारण ये भी है। और कभी कभी देखने में आता है कि घर में धन की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी घरों में तांडव मचा रहता है। अलग अलग विषय पर अलग अलग विवाद छिड़े रहते हैं। कभी कोई काम किया और किसी दूसरे से नहीं पूछा तो विश्वास से नाराज हो जाता है कि मुझसे सलाह भी नहीं ली। समझदारी इसी में है कि अपने से जो छोटे हों उनसे भी सलाह लेना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ी अच्छी बात बता देते हैं। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, तो कभी कभी हम उनका समाधान अपने ही विचारों से कर लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कभी हमारी समस्याओं का समाधान हो भी जाता है और कभी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। यदि हम अपने अहम की भावना को त्याग कर अपने से छोटे लोगों से भी सुझाव लें तो कभी कभी उनसे भी समाधान निकल आता है। इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति के घर में एक बिल्ली पली हुई थी। कुछ दिनों के बाद बिल्ली ने बच्चे दिए। रात के समय जब घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए उत्पात मचाते थे। एक दिन ज्ञानी जी ने सोचा कि बिल्ली के बच्चे रात में घर से बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, क्यों ना मैं बढ़ई को बुलाकर इनके बाहर निकलने का इंतजाम करवा दूं। यही सोचकर उन्होंने अगले दिन बढ़ई बुलवाया और उससे कहा कि देखो भाई, तुम मेरे इस दरवाजे में 2 छेद कर दो, एक छेद छोटा रखना और एक बड़ा कर देना। बड़ा छेद बिल्ली के लिए हो जाएगा और छोटा छेद बच्चों के लिए। बढ़ई ने कहा साहब, 2 छेद की तो जरूरत ही नहीं है। जो छेद मैं बिल्ली के लिए करूंगा उसी से बिल्ली के बच्चे भी निकल जाएंगे और बिल्ली भी निकल जाएगी। बढ़ई की बात सुनकर ज्ञानी जी ने अपना माथा ठोंका और कहने लगे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतनी छोटी सी बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि यदि घर में कोई छोटा सदस्य है या कोई वृद्ध है तो छोटे को छोटा और वृद्ध को मूर्ख और अज्ञानी समझकर अनदेखा मत कीजिए, उनसे भी सुझाव लीजिए। इससे 2 बातें होंगी। पहली, उनके मन में आपके लिए सद्भाव बनेगा, उन्हें यह लगने लगेगा कि इस घर में कोई उन्हें भी समझने वाला है। दूसरी बात, हो सकता है कि जिस समस्या का समाधान आपके दिमाग में ना आता हो और वो उनके मन में आ जाए। कभी कभी जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जिन्हें भाव नहीं देते, वे भी बड़े काम की बात कह देते हैं। महाभारत में आपने सुना होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर जब भी कोई समस्या आती थी तो अपने छोटे भाई नकुल सहदेव से सबसे पहले सुझाव लेते थे। उसके बाद भीम और अर्जुन से पूछते थे और उनके छोटे भाई संकोच होकर अपने विचार रखते थे। इसलिए ध्यान रहे, घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहिए। इससे परिवार में सद्भाव बना रहता है, बिखराव और मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं बनती। और घर के जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें चाहिए कि जब वे पुत्र पौत्रों के हो जाए तो सब कुछ उन्हें देकर प्रभु को समर्पित होकर निश्चिंत होकर बैठ जाए। वे जो कहे सो कर दे, जो खाने को दे वो खा ले, पौत्र पौत्रियों के साथ हंस खेल कर समय बिताए। बच्चे यदि कभी भूल करते हैं तो अपनी तरफ से उन्हें सुझाव ना दें जब तक कि वे पूछने नहीं आए। जब वे सुझाव मांगे तो अपने जीवन के सारे अनुभव उनके सामने रखकर अपने जीवन में की हुई गलतियां और उनके दुष्परिणामों के बारे में उन्हें बताएं, उन्हें सावधान करें। वे आपकी सलाह पर कितना चलते हैं इसमें भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। वे आपके निर्देशों पर चलें या ना चलें, पर जब भी आपसे पूछने आए तो उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए। इससे आप परिवार के प्रिय बने रहोगे। कभी कभी होता क्या है कि जब भी घर में बेटे की बहू आ जाती है तो आते ही सास उस पर अपना हुक्म थोप देती है, उसके कामों में कमियां निकालने लगती है, जिससे उसके मन में आपके लिए नफरत उत्पन्न होने लगती है। शुरू शुरू में तो वो सुन लेती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है उसके मन के सारे रोष चिंगारी बनकर फूटने लगते हैं और धीरे धीरे वो घर कलह का केंद्र बन जाता है। हमें चाहिए कि हम स्वयं को बड़ा दिखाने की होड़ में ना लगे रहें, बल्कि छोटों को भी बड़ा बनने का अवसर देना चाहिए। कहते हैं विचारों के तालमेल से आप निर्धन होकर भी सुखी जीवन जी सकते हो। इसलिए बचपन में
हमें संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि हमारे विचार कलह करने वाले ना बने। संस्कारी व्यक्ति, संस्कारी बहू, संस्कारी बेटा अच्छे बुरे को समझता है, उसे स्वीकार करता है और जहां पर उसे झुकना चाहिए वहां झुक जाता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसे भी अच्छी तरह जानता है। वो ये बात अच्छी तरह समझता है कि यदि नम्र बनने से रिश्ते टूटने से बचते हैं तो वो रिश्तों को महत्व देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई आपके आगे झुक रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, तो उसे उसकी कमजोरी मत समझिए, बल्कि वो ऐसा करके आपको खोना नहीं चाहता। वो आपकी कद्र करता है, वो रिश्तों के मूल्य को समझता है। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।